आज मिराई देखकर आया, 2 हफ्ते पहले लोका देखकर आया था। उसके बाद एक ही सवाल दिमाग में, दिल में, पूरे जहन में आता है, चीख चीख के डेली कहकर जाता है कि बॉलीवुड वाले तुम कब सुधरोगे, तुम कैसे और कब ऐसी फिल्में बनाना शुरू करोगे जो आपकी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है। हिंदी ऑडियंस अब पक चुकी है लव स्टोरियां देख देख कर, आपकी स्पाई यूनिवर्स की फालतू की भाई प्रोपोगेंडा फिल्में देख देख कर। कुछ नया, कुछ यूनिक कब लेकर आओगे? पहले तुमने राग पकड़ ली थी कि भाई साहब वो अपना गे या फिर इन सब चीजों को प्रमोट करने की वेस्टर्न की तरफ भाग रहे थे कि हम हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाएंगे। पर तुम हॉलीवुड तो छोड़ो, तुम अपना कुछ पकड़ ही नहीं पाए। तुम्हारे पास अपनी कुछ एक यूएसपी है ही नहीं, यानी कि यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट। तो क्या कमी रह रही है? क्यों बॉलीवुड लैग करता हुआ जा रहा है? इसके ऊपर पूरी चर्चा रहेगी इस वीडियो के अंदर, सिर्फ चर्चा रहेगी। सजेशन बॉलीवुड वाले मानते ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर थक गई है कि भाई कुछ अलग लेकर आओ, कुछ अच्छा लेकर आओ जो आपकी आम जनता महसूस करे जुड़ा हुआ। और कुछ ऐसा आप तो नहीं लेकर आते हो, पर समय समय पर साउथ वाले लेकर आते रहते हैं, खासकर मलयालम इंडस्ट्री वाले या फिर तेलुगु इंडस्ट्री वाले। यही रीजन है कि तमिल इंडस्ट्री पीछे छूटती हुई जा रही है और बॉलीवुड तो इतना पीछे चला गया है। जो आज से 10 साल 20 साल पहले हम सोचते थे कि रीजनल सिनेमा कभी पैन इंडिया के अंदर अपनी धाक जमा पाएगा, नहीं पाएगा, पर पैन इंडिया ने ऐसी बाजी मारी है, ऐसी बाजी मारी है, मतलब कि मलयालम सिनेमा ने या फिर टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा ने, कि आज बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा बैकफुट के ऊपर है और हिंदी सिनेमा के अंदर भाई इन फिल्मों का बोलबाला है। तो क्या क्या ऐसा हुआ है? सिर्फ साउथ की फिल्में बन बनकर ही बॉलीवुड की ऑडियंस उनकी फैन बनी है? हाँ, वैसा कह सकते हो। पहले भाई साहब सेट मैक्स के ऊपर, स्टार गोल्ड के ऊपर, जी सिनेमा के ऊपर हमने डब फिल्में देख देख कर ये चीजों की उन्होंने हमारे को आदत लगाई। उसके बाद थिएटर एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने जो अपना एक अलग रास्ता तैयार किया है, एक अलग फिल्में बनाने का, मिराई इसका जीता जागता उदाहरण है। मिराई ले लो, हनुमान ले लो, जो टॉलीवुड इंडस्ट्री से निकल कर आई, तेलुगु सिनेमा से। क्या था? एक सिंपल लड़के की कहानी जिसका थ्रू कुछ पाना चाहते थे, उसको इस तरीके से दिखाया डायरेक्टर ने कि वो धर्म के साथ जोड़ दिया। और जब वो धर्म के साथ जोड़ा और प्रभु श्री राम उसमें हनुमान जोड़ा, पब्लिक अपने आप ही ना, अगर फिल्म के अंदर कमियां भी होना तो भी उसको दरकिनार करती है। और पब्लिक कहती है 50 करोड़ के बजट में अगर आप ये बना सकते हो, तो अगर इन इंडस्ट्री को 400-300 करोड़ का बजट मिल जाए तो ये हॉलीवुड की मां बहन कर देंगे। भाई मिराई का बजट 50-60 करोड़ रुपए है, दूसरी तरफ लोका का बजट 30 करोड़ रुपए है। लोका 216 करोड़ रुपए कर चुकी है। ओवरसीज से भाई साहब 11 मिलियन आ चुका है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ वहां से कलेक्ट कर चुके हैं। थोडारूम और मंजूमल बॉयज का रिकॉर्ड ये 2 या 3 दिन में तोड़ देगी। उसके बाद सीधा ये पीछे लग जाएगी किसके? L2 इम्पुरान के, जो मोहनलाल सर की फिल्म है। ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन सिर्फ एक है, अच्छी और यूनिक स्टोरी जो कम बजट में बनती है। कम बजट में इसलिए बनाओ ताकि आपका रिस्क कम रहे और आप सारा का सारा फोकस स्टोरी लाइन के ऊपर करो। जब आप बहुत बड़े बड़े स्टार लेते हो ना, तो 50-100 करोड़ रुपए तो फीस लेकर चले जाते हैं और भाई उसके बाद प्रोडक्ट क्या निकलता है? टट्टी निकलता है। और पब्लिक कहती है इस सब चीजों को हम देखने के लिए आए थे। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर बैकफुट के ऊपर हैं, कुछ अच्छा सिनेमा लेकर आ नहीं पा रहे हैं। वो डर रहे हैं हम बनाए क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या लगता है साउथ सिर्फ इतना स्ट्रांग हो गया कि बॉलीवुड को पछाड़ रहा है? देखो, साउथ स्ट्रांग हुआ है, उसने अपनी जड़ें फैलाई हैं, हाथ फैलाए हैं, अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड इतना वीक हो गया है, इतना वीक हो गया, अच्छे कंटेंट लेकर ही नहीं आ पा रहा। जो एक खली कमी रह गई थी ना, खाली जगह छूट गई थी बॉलीवुड की बेकार फिल्में बनाने से, तो जनता कह रही थी अब हम क्या देखें, तो उस कमी को पूरा कर रहे हैं साउथ सिनेमा वाले, खासकर की मलयालम इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री। ये जो फिल्में लेकर आते हैं, पब्लिक देखने जाती है। लिटरली बता रहा हूं, जब मिराई आज देख कर आया तो भाई हिंदी ऑडियंस बैठकर इस फिल्म को एंजॉय कर रही थी। और जो भाई साहब इंटरवल के ऊपर सीक्वेंस आता है और जो भाई साहब क्लाइमैक्स के अंदर सीक्वेंस आता है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, पब्लिक ने लिटरली खड़े होकर तालियां बजाई और एंजॉय करा। क्या ये सब चीजें बॉलीवुड की जनता बॉलीवुड की फिल्मों के नहीं करेगी? करेगी। तुम अच्छी फिल्में बनाओ तो सही। हमारे डायरेक्टर पत्नी कहां चले गए हैं? जो बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर थे वो कुछ अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको बस सीक्वल की पड़ी है। रोहित शेट्टी जैसा विजनरी डायरेक्टर, जब इसको मास सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर माना जाता था एक टाइम पर बॉलीवुड के अंदर,
आज ये सिंघम 5, सिंघम 4, भाई साहब हाउसफुल 5, लसन 5, यही यही कर रहा है और कुछ नहीं। करण जौहर के पास भी कम टैलेंट नहीं है, उसने तखत भाई साहब अनाउंस करी थी, उसके बाद ये चला गया। भाई विक्रमदित्य मोटवानी, जिसने भाई मैं सच बता रहा हूं भावेश जोशी, लुटेरा, उड़ान जैसी फिल्में बनाई, आज ये बंदा कहां है किसी को नहीं पता। अनुराग कश्यप मलयालम इंडस्ट्री में भाग चुका है। क्यों भाग चुका है? क्योंकि उस जैसे विजनरी डायरेक्टर को उस तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा। फिर मैं बात आऊं तो विपुल अमृतल शाह, उन्होंने तो पता नहीं क्या ही कर लिया है। एक वक्त के ऊपर इस बंदे को इतना अच्छा डायरेक्टर माना जाता था, बहुत अच्छी मास फिल्में बनाता था, पर आज जब से विद्युत जामवाल आया है उसको प्रोड्यूस करता है। कमांडो 1, कमांडो 2, कमांडो 3 बनाई और भाई 10-12 करोड़ का बजट लगाया, 20-30 करोड़ रुपए कमाए और उसके बाद बैठ गए। ये अब रिस्क नहीं ले रहे हैं। और एक जब अच्छा आर्टिस्ट रिस्क लेना भूल जाता है या रिस्क लेना छोड़ देता है ना, तो दो रीजन होते हैं, या तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर उसने कहा रहने दो, जितना कमाना था कमा लिया, अब हम रिस्क नहीं लेंगे। प्रकाश झा कहां चले गए, मधुर भंडारकर क्या कर रहे हैं, रोहित शेट्टी का समझ नहीं आता। फिर आदित्य धर तो एक बढ़िया डायरेक्टर हैं, वो टाइम टू टाइम एक अच्छी फिल्में लेकर आते हैं, भले ही उनके प्रोडक्शन हाउस में फिल्में बनती हो वो भी सॉलिड आते हैं, पर यार यहां पर बड़े बैनर्स को, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को आगे आना होगा। जैसे आदि चोपड़ा को, यशराज को, जैसे भाई साहब अपना फरहान अख्तर वाले बैनर को, रेड चिलीज को, ऐसी फिल्में इनको प्रोड्यूस करनी होंगी, नए नए डायरेक्टर को लेकर आकर, नए नए एक्टर्स को लेकर आकर, ताकि पब्लिक तुम्हारे साथ जो निकल चुकी थी, जो आपका छोड़ चुकी है, जो आपके पीछे फिल्में देखने आती थी ना, वो दोबारा से आए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इस वक्त बॉलीवुड को रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, फिर से नई शुरुआत करनी है। जो आपने खिचड़ी पकाई है, जो आपने गंद बनाया है ना, वो बस करो, नहीं तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे। ये तेलुगु इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री ना खा जाएगी हिंदी ऑडियंस को, और ऐसा चबाएगी कच्चा जो डकार तक नहीं लेगी। आज लोका वालों ने 2 और नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए, एक का नाम है माइकल, एक का नाम है चार्ली। ये विजन देख रहे हो इनका? इनके पास 5-5 फिल्में तैयार पड़ी हैं लोका की, और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, सिंघम पहली चल जाती है तो वो भाई दूसरी लेकर आते हैं, सिंघम 2, फिर दूसरी चल गई तो भाई साहब सिंघम रिटर्न लेकर आ जाते हैं। और यही सब चीजें इन्होंने स्पाई यूनिवर्स के साथ भी करी। ऋतिक रोशन जैसे डायरेक्ट एक्टर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे एक्टर को प्रेजेंट करना था। आमिर खान जैसा विजनरी मैन, भाई साहब जिसको बोला जाता था कि आमिर खान अगर बॉलीवुड के अंदर है तो बॉलीवुड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक से एक फिल्में लेकर आता रहेगा। आज आमिर खान खुद भाई साहब पीछे चले गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। वही इन्होंने सोचा कि भाई मैं कूली में अपना कैमियो कर लूंगा, लोकेश कनगराज क्या था, लोकेश कनगराज मेरे को एक सेपरेट पूरी फुल फीचर फिल्म दे देंगे, वहां उन्होंने भी डिच कर दिया। इस तरीके से भाई साहब अटली ने भी सलमान खान के साथ किया था। तो मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है साउथ के डायरेक्टर्स को लेकर आओ, आपके पास डायरेक्टर की कमी नहीं है, आपके पास कमी है तो अच्छी स्क्रिप्ट की और अच्छी विजन की। अगर आपकी ये 2 चीजें मिल जाए ना, तो कोई नहीं रोक सकता बॉलीवुड को उसकी खोई हुई जगह दोबारा दिलाने में। पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहे हैं, क्रिएटर्स को स्ट्राइक दे रहे हैं। ये लोग यहां बिजी हैं, पीआर करने में बिजी हैं, पर जितना दिमाग ये पीआर करने में लगा रहे हैं, जितना दिमाग ये औरों के वीडियो देखकर उसको स्ट्राइक मारने में लगा रहे हैं, उनकी आवाज बंद कर रहे हैं, और उतना ही दिमाग, उतना ही दिल से काम कहानी लिखने में कर देना, तो भाई मैं सच बता रहा हूं, वो फिर से दोबारा इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। नहीं तो इस वक्त के ऊपर इनकी एक टांग टूट चुकी है और वो दिन दूर नहीं। इस तरीके से करते रहे तो साउथ वाले इनकी दूसरी टांग भी काट देंगे और जमीन पर बैठा देंगे, फिर खेलते रहना ठन ठन गोपाल। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताना कि कौन से ऐसे वो डायरेक्टर हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, या आपको क्या लगता है कौन से वो एक्टर है जिनको फील्ड में आकर आगे रिस्क लेना चाहिए और कुछ ऐसी विजनरी फिल्में बनानी चाहिए, जरूर बताना।